वेलकम टू अनदर राइड। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने काम से काम रख रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर अपनी अपनी गुजारी जाए तो। आज मेरे साथ राइड पर सीबीएस अपने होंडा रेबल 500 पे है। सीबीएस का राइडिंग स्टाइल काफ़ी कंपोज्ड है। ही यूजुअली राइड्स विद पेशेंस एंड कंट्रोल, और ग्रुप राइड्स में सीबीएस का रोल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन, रूट, स्टॉप्स, ओवरऑल राइड का मूड और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप की पेमेंट करना। और पाकिस्तान में आपका जहाँ दिल करे, जो दिल करे, जिस तरह दिल करे, आप गाड़ी सड़क के ऊपर खड़ी कर सकते हैं, चाहे ट्रैफिक की ऐसी तैसी फिर जाए। आज की राइड सिंपल है। नो बिग ग्रुप, नो कॉम्प्लिकेटेड रूट, जस्ट 2 राइडर्स, नाइट रोड्स एंड 2 लेजेंडरी मशीन्स। लास्ट व्लॉग में मैंने बात की थी BMW M1000 RR की। प्रिसिजन, एरोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूरोपियन इंजीनियरिंग। लेकिन आज रात मूड थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं राइड कर रहा हूँ ऐसी बाइक जो नंबर से ज़्यादा नाम से पहचानी जाती है। A bike that became a legend before Instagram reels, before YouTube shorts, and before everyone started chasing lap times. And that bike is Suzuki Hayabusa, and I am riding its 25th anniversary edition. रात का वक्त है, रोड्स रिलेटिवली काम है, सिटी लाइट्स अपनी जगह, इंजन का साउंड अपनी जगह। ऐसी नाइट राइड्स का अपना ही मजा होता है। डे टाइम में ट्रैफिक, हीट, रश सब कुछ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रात को जब रोड थोड़ी खाली मिलती है तो हायाबुसा का कैरेक्टर ज्यादा क्लियरली फील होता है। इट इज नॉट नर्वस, इट इज नॉट हाइपर, इट इज काम, हैवी, प्लांटेड एंड पावरफुल। ये बाइक आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराती है कि इसका पर्पस सिर्फ क्विक एक्सेलरेशन नहीं था। It was built to dominate the distance. हर बाइक का अपना कैरेक्टर और एक फील होती है। BMW feels precise, Ducati feels emotional and aggressive, Hayabusa feels mature। ये बाइक शाउट नहीं करती, ये क्वाइटली डोमिनेट करती है। और जब आप थ्रॉटल ओपन करते हैं तो आपको समझ आता है कि इसका लेजेंड स्टेटस क्यों है। टॉर्क इतना स्ट्रांग है कि बाइक को रेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट पुल्स विद अथॉरिटी। मैंने इस बाइक पर ब्रॉक्स का शॉर्टी एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया, और ऑनेस्टली इस एग्जॉस्ट ने बाइक की पर्सनैलिटी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। स्टॉक हायाबुसा रिफाइंड होती है, लेकिन ब्रॉक्स के साथ इस बाइक में एक रॉनेस आ जाती है। इंजन का साउंड डीपर, लाउडर और ज्यादा अलाइव फील होता है। आप थ्रॉटल हल्का सा भी ओपन करें, बाइक अपनी प्रेजेंस अनाउंस कर देती है। और नाइट राइड में जब ये साउंड बिल्डिंग्स और एम्प्टी रोड से रिफ्लेक्ट होता है तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल हो जाता है। और अभी हम करीब पहुंच चुके हैं टिम हॉर्टन्स लेक सिटी के। यहाँ से स्पेनिश लैटे पीते हैं, कुछ गपशप करते हैं, और कुछ और दोस्तों ने यहाँ पे मिलने के लिए आना था, उनके साथ बैठते हैं। और जब यहाँ से वापस निकलते हैं तो हायाबुसा के बारे में अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। टिम हॉर्टन से स्पेनिश लैटे पीने के बाद मैं और सीबीएस वापस निकल पड़े हैं, और अब बात को वहीं से शुरू करते हैं जहां पे हमने ख़त्म की थी। हायाबुसा के बारे में अच्छी बातें तो मैंने बहुत बता दी, लेकिन अब आती है ऑनेस्ट बात। हायाबुसा लेजेंड ज़रूर है, लेकिन इट्स नॉट परफेक्ट। और मेरे लिए ऑनेस्ट ओनरशिप का मतलब ये है कि सिर्फ तारीफ ना की जाए, जो चीज़ अच्छी है वो भी बतानी चाहिए, और जो वीकनेस फील होती है वो भी ऑनेस्टली शेयर करनी चाहिए। स्पेशली जब आप मॉडर्न यूरोपियन बाइक्स राइड करते हैं, BMW और डुकाटी जैसी मशीन्स, तो हायाबुसा की कुछ चीज़ें क्लियरली डिफरेंट फील होती हैं।
सबसे पहली चीज़ जो मुझे पर्सनली हायाबुसा में उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगती वो ब्रेक्स हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, ब्रेक्स काम करती हैं, बट द फील, द बाइट, द कॉन्फिडेंस BMW और डुकाटी के कंपैरिजन में उतनी शार्प नहीं लगती। जब आप M1000 RR या पेनिगल V4S राइड करते हैं, ब्रेकिंग फील बहुत डायरेक्ट होती है। आप लीवर टच करते हैं और बाइक इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है। हायाबुसा में ब्रेकिंग थोड़ी प्रोग्रेसिव है, थोड़ी टूरिंग ओरिएंटेड कह सकते हैं आप। पावरफुल इंजन के कंपैरिजन में मुझे ब्रेक्स का फील थोड़ा अंडरवेलमिंग लगता है। मेरे लिए हायाबुसा की स्पीड और वेट को देखते हुए ब्रेक्स और ज़्यादा एग्रेसिव होने चाहिए। मॉडर्न यूरोपियन बाइक्स का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। BMW का इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज एक्सट्रीमली रिफाइंड फील होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, ब्रेक स्लाइड कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, सब कुछ बहुत परफॉर्मेंस फोकस फील होता है। डुकाटी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रेसिव राइडिंग के लिए बहुत फाइनली ट्यून्ड फील होती हैं। हायाबुसा में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बट ओवरऑल फील थोड़ी मैच्योर और सेफ साइड पर है। बट इट डज नॉट फील एज रेस फोकस्ड, और मे बी दैट इज इंटेंशनल, बिकॉज हायाबुसा का मिशन कभी भी ट्रैक डोमिनेशन नहीं था। हायाबुसा का मिशन हाई स्पीड स्टेबिलिटी, कंफर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस पावर था। इन सब बातों का ये मतलब नहीं कि हायाबुसा वीक बाइक है, बिल्कुल भी नहीं। हायाबुसा की स्ट्रेंथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट, स्टेबिलिटी। हाई स्पीड पर ये बाइक बहुत प्लांटेड फील करती है। सेकंड, टॉर्क। इंजन का पुल एफर्टलेस है। थर्ड, कंफर्ट। यूरोपियन सुपर बाइक से कंपैरिजन में हायाबुसा लॉन्ग राइड्स के लिए काफी कंफर्टेबल फील होती है। फोर्थ, इसकी प्रेजेंस। रोड पर हायाबुसा का नाम ही काफी है। लोग बाइक को पहचानते हैं, इवन नॉन राइडर्स नो हायाबुसा, और ये चीज बहुत कम मोटरसाइकिल्स के साथ होती है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, यूरोपियन बाइक्स फील लाइक प्रिसीजन वेपन्स। हायाबुसा फील्स लाइक अ लेजेंड विद अ हार्ट बीट। BMW M1000 RR आपको इंजीनियरिंग का पीक फील करवाती है। डुकाटी पेनिगल आपको इमोशन और एग्रेशन फील करवाती है। हायाबुसा आपको लेगेसी फील करवाती है, और लेगेसी का कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। इस वक्त रात का सीन बहुत पीसफुल है। बाइक का साउंड, रोड लाइट्स, ठंडी हवा, ऐसी राइड्स में आप बाइक को ज्यादा डीपली फील करते हैं। डे टाइम में आप ट्रैफिक मैनेज कर रहे होते हैं, नाइट राइड्स में आप मशीन को लिसन करते हैं। और हायाबुसा वो बाइक है जो नाइट राइड्स में बहुत नेचुरल फील करवाती है। बिग इंजन, स्मूथ पावर, रिलैक्स पोस्चर, इट फील्स लाइक अ ग्रैंड टूरर विद सुपर बाइक सोल। अगर कोई मुझसे पूछे कि हायाबुसा लेनी चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब सिंपल है। अगर आपको शार्पेस्ट ब्रेकिंग, ट्रैक हैंडलिंग और लेटेस्ट यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो शायद BMW या डुकाटी बेटर ऑप्शन लगे। लेकिन अगर आपको एक आइकॉनिक मोटरसाइकिल चाहिए जो कंफर्टेबल भी हो, पावरफुल भी हो, पर इमोशनल वैल्यू भी रखती हो, देन हायाबुसा स्टिल मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, स्पेशली 25th एनिवर्सरी एडिशन, बिकॉज ये बाइक सिर्फ राइड नहीं करवाती, ये आपको एक स्टोरी का पार्ट बना देती है। अगर मुझे हायाबुसा में कुछ इंप्रूव करना हो तो सबसे पहले ब्रेक्स। आई वुड लव शार्पर बाइट, बेटर लीवर फील एंड मोर कॉन्फिडेंस अंडर हार्ड ब्रेकिंग। सेकंड, वेट रिडक्शन। अगर ये बाइक थोड़ी लाइटर होती तो इसका कैरेक्टर और भी एक्साइटिंग हो सकता था। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरफेस और राइडिंग फील थोड़ा और मॉडर्न हो सकता था, बट अगेन हायाबुसा का चार्म भी इसी में है कि ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती। It still feels old school in a good way. This was my night ride on the Suzuki Hayabusa 25th Anniversary Edition. Ride safe, respect the machine, and I will see you all in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.